Good morning, students. After a long period, I again come with your next topic. That is the new chapter. That is 7th chapter. Okay. It is changes in the matters. Changes in the matter. कोई भी substance मेरे पास है, तो that can be changed its state, that can be changed its form, that can be changed its color also. जो भी उसके अंदर properties हैं, that can be changed by some actions or some reactions. Okay, कुछ reaction और reactions के साथ ये लोग क्या कर, ये substance क्या होंगे, अपने या matter जो है, जो भी substance है वो अपनी formation, अपना state वगैरह change कर सकते हैं, या अपनी क्लियरली हम लोग देखें तो अपनी प्रॉपर्टीज को वो चेंज कर सकते हैं. इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर्स. कौन कौन से मैटर्स हैं, या कैसे मैटर अपनी फॉर्मेशन को या कैसे अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है, उसके बेसिस पे मुझे ये चैप्टर पढ़ना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्टेट. मैटर, मैटर क्या है? कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है दैट हैव सम वेट, दैट हैव सम प्रॉपर्टीज, दैट हैव सम स्पेस, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला है? दैट इज मैटर. वी ऑल हैव नोन अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा हम लोगों ने. स्टेट्स ऑफ मैटर वी आर हैविंग 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट, second one is liquid state, third one is gas state. Okay, third one is gaseous state. ये 3 टाइप की स्टेट्स है किसी भी मैटर के अपीयरेंस की. इन 3 फॉर्म में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस अपीयर हो सकता है नेचर के अंदर. ओके, तो स्टेट ऑफ मटेरियल्स मेरे पास है सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो दीज states of the matter, these states of matter are interconvertible. क्या है वो? interconvertible है. इट मीन्स अगर मैं इसको समझूं ढंग से, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, These are interconvertible. क्या है ये? Interconvertible होते हैं ये. तो solid can change into liquid and liquid again come into the solid state. वो किस में आ जाते हैं? Solid states में आ सकते हैं. Solid डायरेक्टली किस में चेंज हो सकता है? गैस में चेंज हो सकता है. आई बात समझ में? और गैस जो होती है वो कंडेंस्ड होकर वापस किस में बदल सकती है? सॉलिड और लिक्विड में. लिक्विड बाय बॉइलिंग इट विल फॉर्म गैसेस, और वही गैस कंडेंस होकर क्या बना देगी? क्लियर लिक्विड. आ रही बात में? लिक्विड कैन गो इन द सॉलिड स्टेट बाय द फ्रीजिंग. तो इन मेथड्स को क्या कर सकते हैं हम लोग? अलग अलग नेम से हम लोग जान सकते हैं. फर्स्ट, व्हेनेवर द सॉलिड गोज टर्न्स इनटू द लिक्विड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज मेल्टिंग. क्या है ये? मेल्टिंग है. एंड किस पर होगा ये मेल्टिंग? मेल्टिंग पॉइंट पर होगा. सॉलिड कैन टर्न्स इनटू द लिक्विड बाय हीटिंग. उसको जब मैं गर्म करूंगा तो सॉलिड क्या होगा? किस में बदल सकता है? लिक्विड में. आ रही हो समझ? किस में बदल सकता है? लिक्विड में बदल सकता है बाय द मेल्टिंग प्रोसेस. और मेल्टिंग प्रोसेस के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? उसको हीट देनी पड़ेगी. तो इस हीटिंग के द्वारा क्या होगा? ये लिक्विड में चेंज हो सकता है. ओके, एंड दिस लिक्विड बाय द कूलिंग, ये लिक्विड क्या होगा? वापस में किस में चेंज हो सकता है? सॉलिड के अंदर चेंज हो सकता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग. उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग बोल देंगे. लिक्विड से वापस किस में बदल रहा है? सॉलिड में. हमारे पास एक ही चीज है, दैट इज वाटर, जो तीनों स्टेट में मौजूद है. That is present in the 3 state, all 3 state, that is liquid, gas and solid. बर्फ, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स. तो ice
can turns to water, ice can turns to water, and this water can turns into gas, gas can condense into water, and water this condense into ice, water वापस किसमें बदल सकता है, ice में. मीन these two states are interconvertible, मतलब इनमें क्या हो सकता है, चेंज आ सकता है क्या, यस. एंड दिस लिक्विड मटेरियल आफ्टर बॉइलिंग, ये बॉइलिंग से किस में जा सकता है, बॉइलिंग प्रोसेस से किस में जा सकता है, गैसेस कंडीशन में आ सकता है क्या, यस. एंड दिस गैस बाय द कूलिंग, अब इसको ठंडा कर दिया हम लोगों ने, तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, कंडेंसेशन. और कंडेंसेशन प्रोसेस से क्या होगा, ये गैस वापस से किस में चेंज हो गई, लिक्विड से. solid will turns into gas, it is known as sublimation. आई बात समझ में, सब्लिमेशन हो सकता है इसका, क्या हो सकता है, सब्लिमेशन. ये जो सॉलिड है विदाउट मेल्टिंग किस में चेंज हो सकता है, गैस में. विदाउट मेल्टिंग किस में चेंज हो सकता है, गैस में. तो लाइक द कम्फूर, फिनोल्फ्थालीन, अमोनियम क्लोराइड, क्या है, अमोनियम क्लोराइड, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कम्फूर, जिसको नॉर्मल हम लोग कपूर बोलते हैं. वो कपूर जिसको हम लोग थोड़ी सी हीट देते हैं क्या होगा, वो पिघलता नहीं है, वो किस में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. तो दीज मेथड्स वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस. मैंने किसी सॉलिड को गर्म किया है, आयरन को बहुत ज़्यादा गर्म किया है, लोहे को, वो पिघल कर किस में आ गया, लिक्विड स्टेट में हो गया. लेकिन जब मैं इसको ठंडा कर रहा हूँ तो वापस से वो किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड स्टेट में. तो दीज प्रोसेसेस, ये जो प्रोसेस है, इन सारी प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, एनी मैटर कैन चेंजेस इट्स स्टेट, वो क्या कर सकते हैं, अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है. आई बात समझ में. आफ्टर द चेंजेस इन द स्टेट, आफ्टर द चेंजेस इन द स्टेट, इट विल चेंजेस इट्स प्रॉपर्टी, इट विल चेंज इट्स property. Today we'll discuss only and only the physical properties. कैसी properties, physical properties. Physical means that can be seen by us. मुझे easily मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, जो भी चेंजेस के अंदर आएगा, जो प्रोसेस हम लोगों ने देखी अभी, उन प्रोसेस से उसकी जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी. फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मुझे क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसके अंदर ये चीज चेंज हो रही है. फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स द चेंज इन द साइज, शेप, आ रही है बात समझ में, स्टेट चेंज हो रही है, साइज, शेप, स्टेट चेंज हो रहा है. ये जब अगर कलर वगैरह चेंज हो रहा है तो भी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के फॉर्म में लेंगे. आ रही है समझ. तो ये जो चीज नॉर्मल है, इन तीन प्रॉपर्टीज में अगर चेंज आ रहा है, इट मीन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज गोइंग टू चेंज. कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, उसके अगर साइज, शेप और स्टेट में चेंज आ रहा है, इट मीन्स इट गोज टू द फिजिकल चेंज. इसका क्या, कौन सा चेंज आ रहा है, फिजिकल चेंज आ रहा है. इसका वेट चेंज हो सकता है, इसका मास चेंज हो सकता है, इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है. ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, अगर किसी भी प्रोसेस से दीज प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू चेंज, तो इस कंडीशन में मुझे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं समझूं कि आई हैव अ डस्टर, ये डस्टर मेरे पास है, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा तो इट इज स्टिल अ वुडन डस्टर. आई बात समझ में, किसका बना हुआ है, इसको मैं दो टुकड़े कर दूंगा, चार टुकड़े कर दूंगा, तो भी ये क्या होगा, केवल इसका साइज, शेप चेंज हो सकता है, इसकी अंदर की प्रॉपर्टीज चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी. अगर मैं इसको जलाऊंगा तो ये जलेगा जरूर. आई बात समझ में. तो साइज, शेप, स्टेट में चेंज आए, वेट में चेंज आए, मास में चेंज आए, वॉल्यूम में, तो कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है. कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज
चेंज हो रही है। तो अगर मान लीजिए दूसरी प्रॉपर्टीज कौन सी है, केमिकल प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज केमिकल में क्या होगा आपका, कलर चेंज हो जाए। कैसा चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, उसका ऑर्डर चेंज हो जाए, उसका टेस्ट चेंज हो जाए। आ रहे हो उसमें, कैसे चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, ऑर्डर चेंज हो जाए, स्टेट चेंज होगी, स्टेट तो चेंज हो ही जाएगी उसके अंदर। आई बात समझ में। तो कलर, ऑर्डर, टेस्ट वगैरह ये सब कुछ अगर किसी भी चीज के अंदर हो जाती है तो उस कंडीशन में मुझे क्या मिल जाता है, न्यू सब्सटेंस। क्या मिल जाएगा, न्यू सब्सटेंस मिलेगा मुझे। केमिकल प्रॉपर्टीज से मुझे क्या मिलेगा, नया सब्सटेंस मुझे मिल जाएगा। इन द फिजिकल चेंज वी डू नॉट गेन, वी आर नॉट गेटिंग एनी न्यू सब्सटेंस, कोई भी न्यू सब्सटेंस मुझे प्राप्त नहीं होगा। तो दिस प्रॉपर्टीज आर हियर। अगर इनमें चेंजेस आ रहा है तो वी आर सेइंग दैट सम ऑफ द चेंजेस आर हियर। फर्स्ट चेंज इज फिजिकल चेंज, फर्स्ट चेंज इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मीन्स द चेंज अकर्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। चेंज कैसा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज, सेकेंड वन इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट डिफरेंस इज चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहां पर क्या होगा, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड वन इज नो न्यू सब्सटेंस, कोई भी न्यू सब्सटेंस मुझे नहीं मिलेगा। इज फाउंड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा मुझे। यहां पर क्या मिलेगा, न्यू सब्सटेंस मिलेगा, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। थर्ड इज इट इज टेम्परेरी चेंज। टेम्परेरी का मतलब इट इज रिवर्सिबल। ये वापस से हम लोगों ने देखा था ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट्स चेंज हो सकती है, तो टेम्परेरी चेंज होगा ये। इट इज परमानेंट, इट इज परमानेंट चेंज। ये क्या होंगे, परमानेंट चेंज। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैंने वुड को, पेपर को जला दिया है, कार्बन को जला दिया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वी आर हैविंग CO2, लेकिन इस CO2 जो बन गई है गैस, उसका मैं किसी भी तरीके से यूज करके पेपर या वुड वापस से जनरेट नहीं कर पाऊंगा। तो इट इज नॉट द रिवर्सिबल चेंज, इट इज ओनली एंड ओनली परमानेंट चेंज। वापस से चेंज नहीं होगा ये। आ रही हो समझ। यहां पर क्या होगा, वाटर विल गोज, वाटर से क्या हो सकता है, आइस बन सकता है, और आइस से वापस क्या बन सकता है, वाटर बन सकता है। तो वो वाटर ही रहेगा, वो आइस से अलग अलग किसी मैटर में चेंज नहीं होगा। तो उस कंडीशन में दीज चेंजेस आर टेम्परेरी चेंज, उनमें चेंज हो रहा है लेकिन वो कैसा है, टेम्परेरी चेंज। आई बात समझ में। इनसे न्यू सब्सटेंस मुझे नहीं मिलेगा। एक एक चीज को हम लोग क्लियरली पढ़ लेते हैं। न्यू सब्सटेंस मैंने अभी आपको बताया, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कार्बन का जब मैंने बर्न किया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो न्यू सब्सटेंस मुझे क्या मिला, CO2। लेकिन इस कंडीशन में सपोज मैंने क्या किया है, कोई भी मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, इस लकड़ी के टुकड़े को मैंने क्या किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो केवल उसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो, केवल उसका साइज शेप चेंज हो रहा है, उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं उसको जलाना चाहूं तो वो इजीली जल जाएगा। आ रही बात समझ में। तो फिजिकल चेंजेस क्या है, फिजिकल चेंजेस क्या है,
फिजिकल चेंजेस का मीनिंग क्या है? एक तो किसी भी चीज को तोड़ना, क्या है आपका फिजिकल चेंज? क्या है आपका फिजिकल चेंज? ब्रेकिंग। फिजिकल चेंज क्या है? ब्रेकिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ओके, देन डिसॉल्विंग, ये सारी क्या है? वेपोराइजेशन। ये सारी प्रोसेस जो है दीज आर नोन एज फिजिकल चेंज। और यहां पर क्या होगा? बर्निंग, कंबस्शन, दीज आर ऑलवेज अकर्स। यहां पर बर्निंग और कंबस्शन की प्रोसेस ज्यादातर होती है। बर्निंग एंड कंबस्शन का मीनिंग हम लोगों ने ये देखा कि मेल्टिंग ऑफ द वैक्स, मोमबत्ती हम लोग कैंडल जला रहे हैं तो कैंडल के केसेस में कौन कौन से चेंजेस होंगे? कैंडल के केसेस में दोनों चेंजेस होंगे। बर्निंग ऑफ वैक्स, अगर वो बर्निंग हो रही है, बर्निंग के फॉर्म में अगर मुझे दे रहा है तो इट विल नोन एज केमिकल चेंज। अगर वो सिर्फ ये बोल रहा है कि मेल्टिंग ऑफ द वैक्स तो वो आ जाएगा किसमें? किसमें आ जाएगा वो? फिजिकल चेंजेस में। मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है आपका? फिजिकल चेंज है। आ रही बात समझ में? तो मेल्टिंग, ब्रेकिंग, बॉइलिंग, डिसॉल्विंग, ओके, दीज आर नोन एज फिजिकल चेंज। एंड ब्रेकिंग, कंबस्शन एंड केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ये सारे जो होंगे इनसे क्या होगा? न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होगा और दीज कैन नॉट बी रिवर्स, वापस से रिवर्स ये नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो हम लोगों ने फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस देखा है। वी अगेन डिस्कस विद दिस टॉपिक्स एंड बोथ ऑफ these topics are most important in our higher classes also. So for today it is enough. So read out your chapter from starting and ask the queries on my WhatsApp number. Okay, thank you, have a nice day.